नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ खास बनारस की ठंड का खास स्ट्रीट फूड मलइयो, जो एकदम हवा की तरह हल्की रबड़ी जैसी क्रीमी और शाही बनारसी स्वाद। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे ये मलइयो बनाई जाती है। ये फोम वाली ट्रेडिशनल मलइयो जो सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही मिलती है। ऊपर से इलायची, केसर और ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग और मुंह में जाते ही घुल जाने वाला टेक्सचर। तो मलाइयों को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मलाई वाला गाढ़ा दूध। तो इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध को एक बड़े भगोने में गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तो जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए, बस एक कटोरी से दूध को भगोने से लेकर थोड़ी ऊंचाई से, तो इस तरीके से दूध को भगोने में औसा देंगे। ये तरीका अपनाने से दूध जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि दूध के अंदर काफ़ी मोटी मलाई जम जाएगी। तो जितनी बढ़िया मलाई दूध में होगी उतनी ही बढ़िया झाग दूध से आएगा मलाइयों के लिए। वैसे तो आप क्रीम डालकर भी दूध को फेंट सकते हैं, लेकिन असली स्वाद तो मलाई से ही आएगा। अब इस दूध को एक छन्नी से ढककर या इसके ऊपर मलमल के कपड़े को ढककर रात भर ओस में रख देंगे। मलाइयों हमेशा दूध को ओस में रखकर ही सुबह सुबह बनाते हैं। और अगर आप दूध को ओस में न रखना चाहें तो दूध को रात भर फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए, फिर सुबह में मलाइयों को बनाएं। अब हम एक चुटकी केसर को भी 4-5 चम्मच दूध में रात में ही भिगा करके रख लेंगे, जिससे कि दूध में केसर का रंग अच्छी तरीके से आ जाए। और अब मलाइयों में डालने के लिए थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम को अच्छे से साफ करके भिगा देंगे, जिससे कि सुबह में बादाम और काजू भी अच्छे से फूल जाए। फिर मलाइयों को बनाना बिल्कुल ही आसान सा हो जाएगा। तो मलाइयों की सारी तैयारियां हमने रात में ही कर ली हुई है। दूध को भी हमने उसमें रख दिया है और बादाम काजू को भी भिगा दिया है। अब सुबह में बादाम काफ़ी अच्छे से फूल गई है, तो बादाम का छिलका निकाल कर भीगे हुए बादाम और काजू को एक ब्लेंडर जार में डालकर 2-3 चम्मच पानी डालकर हल्का सा दरदरा इसे पीस लेंगे। तो हमने बादाम काजू को भी पीस के तैयार कर लिया हुआ है, बिल्कुल ही हल्का सा दरदरा किया हुआ है। और साथ में मेरा केसर वाला दूध भी तैयार हो गया। अब रात भर ओस में रखे हुए दूध को मैं दिखा रही हूँ। दूध थोड़ा सा कम हो गया, मलाई जो है वो दूध को सोख कर लेती है। तो अब हम चलते हैं मलाइयों को फेंटने की ओर। तो इसके लिए लेंगे एक बड़ा बर्तन और इसके अंदर डालेंगे थोड़े से बर्फ को तोड़कर। फिर इसके अंदर एक थोड़ा ऊंचा बर्तन रख लेंगे, जिससे दूध फेंटते वक्त दूध के छींटे बाहर ना आए, इसलिए। अब इसके अंदर रात भर ओस में रखे हुए दूध को डाल लेंगे। अब इस समय आप दूध में मलाई को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से दूध में मोटी मलाई आई हुई थी। और अब इसके अंदर जो केसर वाला दूध है सारा ही डाल देंगे कलर के लिए, जिससे कि मलाइयों का कलर खूब बढ़िया है। आप चाहें तो 1 पिंच फूड कलर भी येलो डाल सकते हैं, लेकिन घर में खाने के लिए तो हमने खाली केसर वाले दूध को ही डाला हुआ है। इसमें ज़रा भी हमने कलर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और अब क्या करेंगे कि लेंगे एक मथनी और इससे दूध को फेंटेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मथनी हो, इससे ये बहुत ही जल्दी मलाइयो तैयार होगी। तो बस दूध को 2-3 मिनट फेंटते ही आप देखेंगे कि इस तरीके से झाग सा बनने लगा है। तो दूध के ऊपर में थोड़ा सा दूध को फेंटने के बाद जो झाग तैयार होगा उसे किसी दूसरे बर्तन में निकालते जाएंगे। इस तरीके से सारे ही झाग को एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे निकाल करके। कितनी बढ़िया से झाग निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो जितनी बढ़िया दूध में मलाई होगी, जितनी मोटी, उतना ही बढ़िया झाग दूध में बनेगा। तो बस इसी तरीके से दोबारा से फिर उसी तरह से दूध को फेंटेंगे 2-3 मिनट। और फिर से जो झाग बनेगा उसे फिर उसी बर्तन में निकालते जाएंगे। बस दूध को फेंटते जाएंगे, झाग को निकालते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें बार बार करते रहना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूध की मात्रा बिल्कुल ही कम सी हो जाएगी। 30 बार भी हमने दूध को फेंट लिया हुआ है। और अब इसकी मलाइयों को ऊपर से उसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो जितनी मोटी मलाई दूध में होगी, झाग उतना ही जानदार बनेगा। यही मलाइयों बनाने का सीक्रेट राज है। तो आप देख सकते हैं मलाइयों को। अब आप देख सकते हैं मलाइयों निकालने के बाद दूध बहुत ही कम मात्रा में बच गया है। तो एक बार और इसे हम फेंट लेंगे और ऊपर फेंटने के बाद जो मलाइयों निकलेगी उसे उसी बर्तन में निकाल करके रख लेंगे। बस दूध को फेंटते जाएंगे और झाग को निकालते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें बार बार करते रहना है। देखेंगे कि आप खूब अच्छी सी मलाइयों तैयार हो जाएगी। अब इस बचे हुए दूध की मलाइयों हम बाद में फेंटेंगे। और अब क्या करेंगे कि इस मलाइयों में मिक्स करेंगे
पीसे हुए जो बादाम काजू हैं उसको सबसे पहले इस झाग के अंदर में डालेंगे, बादाम काजू का पेस्ट, और थोड़ा सा बचा लेंगे जो बाकी के दूध बचे हुए उसके लिए। ऊपर से पिसी हुई चीनी का पाउडर मिक्स करेंगे और अब डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इसके बाद डालेंगे गुलाब जल या केवड़ा जल, जो भी आप डालना चाहें। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे किसी चम्मच से, और ऊपर से डाल देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते। अब फिर इसे सर्व करेंगे किसी मिट्टी के बर्तन में। तो एक मिट्टी के बाउल में मलाइयों को सर्व करेंगे। तो देखिए कितना हल्का, कितना फोमी, कितना क्रीमी टेक्सचर है। ये किसी नॉर्मल दूध से नहीं, रात भर की ओस की ठंड और हवा के झोंके से बनता है ये मलाइयों। तो अब ऊपर में थोड़ा सा केसर का दूध 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे तो मलाइयों तैयार है। और अगर इसकी और थोड़ी सी ज़्यादा गार्निशिंग करना चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी सिल्वर या गोल्ड लीफ भी लगा सकते हैं। तो ये रही आपकी बनारसी आइकॉनिक मलाइयों। ऊपर से इलायची, सेफ्रॉन और पिस्ता की गार्निशिंग, एकदम शाही बनारसी अंदाज। और सबसे खास बात ये कि सिर्फ ये ठंड के मौसम में ही बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्ट्रीट फूड टूर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर ही करें। और बनारस बगैर जाए ही घर पर बनारसी मलाइयों के मजे लें। तो ठंड का सीजन भी है, फिर देर किस बात की, आप भी आज ही दूध के बर्तन को रात में रख दें। ओस की ठंड में सुबह सुबह इस टेस्टी बनारसी मलाइयों का आनंद लें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, आप भी इस टेस्टी रेसिपी को ज़रूरी ट्राई करिए। आप सभी को ये रेसिपी खूब पसंद आएगी। इसे खाने के लिए आपको बनारस जाने का इंतज़ार नहीं करना होगा। घर पर ही इसे बनाकर खुद भी खाइए और अपने परिवार के लोगों को भी खिलाइए ये ठंडी ठंडी टेस्टी मलाइयों। थैंक यू, बाय बाय।